पुरुष के रूप में एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति महाराज द्वारिका में रहा करता था। भगवान सूर्य का भक्त था, प्रेमी था, सेवक था। सूर्य की इतनी प्रार्थना की, पूजा की कि भगवान सूर्य प्रकट हो गए। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान सूर्य प्रकट हो गए और एक मणि दी सत्राजित को। मणि का नाम श्यामंतक मणि। काम क्या है मणि का? इतना प्रकाश है, इतना तेज है उस मणि में, मानो कि स्वयं सूर्य भगवान की तरह चमक रही है। वो नित्य महाराज 8 भार सोना देती और 20 तोले का एक भार होता है। महाराज लगभग 160 तो लगभग महाराज ये 20 भार 8 भार सोना नित्य देती। उस सोने को पाकर के, उस तेज को पाकर के आज सत्राजित महाराज बहुत बलशाली हो गया है, बहुत दंभी हो गया, अहंकारी हो गया। एक दिन सत्राजित उस मणि को गले में लटका करके भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंचा। भगवान की सभा का क्या नाम है? सुधर्मा सभा, जहां भगवान द्वारिकानाथ पधारते हैं। उस सभा में जैसे सत्राजित आया तो लोग खड़े हो गए अपने स्थान में। उनको लगा जैसे भगवान सूर्य स्वयं पधार रहे हैं। सबने उनको विनती, अनुनय विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और जब पास में सत्राजित पहुंचा तो सबने देखा ये तो सत्राजित है, भगवान सूर्य नहीं। मणि गले में लटकाया था। पूछा किसी ने ये क्या है? जब उसने सारा वृत्तांत बताया तो आज महाराज सबने एक स्वर में कहा कि ये मणि तुम भगवान श्री कृष्ण को दे दो, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण को दे दो। उससे क्या होगा? जो इससे सोना आएगा वो राज कार्य में लगेगा, अच्छे काम होंगे, कुआं बावड़ी बनेंगी, धन आएगा राज में तो राज का विकास होगा। तो आज वो सब लोगों से लड़ने लगा। क्या मैंने ये कहीं चोरी की है? क्या मैंने ये इसको कहीं पाया है? इससे तो मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करके ये मिली है, मैं क्यों दे दूं किसी को? और उस सुधर्मा सभा में मना करके वापस आ गया है। आज जब भगवान को मणि देने से मना किया, एक दिन उसका भाई प्रसेनजित, सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेनजित, वो शिकार खेलने के लिए उद्यत हुआ, शिकार खेलने के लिए जाने लगा। तो सत्राजित के पास पहुंचा और कहता है, भैया आपकी मणि बहुत प्रकाशवान है, बहुत दिव्य तेज है, आज मुझे भी दो ना, मैं भी गले में लटकाता हूं। सत्राजित ने कहा ठीक है भाई तुम ले जाओ। सत्राजित ने अपने भाई को दे दिया और गले में लटका के सत्राजित का भाई प्रसेनजित शिकार खेलने गया और जंगल में पहुंचा तो महाराज उसके साथ जो सैनिक थे वो रास्ता भूल गए। अब अकेला प्रसेनजित प्यासा भूखा भटकने लगा उस जंगल में। आगे जाकर के एक सिंह मिला, शेर मिला, उससे युद्ध हुआ और उस शेर ने सत्राजित के भाई को मार दिया। उसके गले में लटकी हुई मणि उसने ले ली। आगे वह शेर बढ़ा तो महाराज एक सुंदर गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के बाहर एक कन्या खेल रही थी। कन्या ने देखा कि शेर ने कुछ चमकती हुई वस्तु हाथ में ले रखी है, तो अपने पिता के पास आई और उनसे प्रार्थना करने लगी, पिताजी ये जो चमकीली सी वस्तु है शेर के पास, सिंह के पास, वो मुझे चाहिए। तो वो कन्या का नाम था जामवती और उनके पिता का नाम था जाम।